श्री हरिवंश दोस्तों आज हम जानेंगे वृंदावन की परिक्रमा की महिमा के बारे में कि आखिर वृंदावन की परिक्रमा की क्या महिमा है और परिक्रमा लगाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जो अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा पाए। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि वृंदावन की जो परिक्रमा है वो हमारे प्रिया प्रीतम के निज महल की परिक्रमा है, ये आपको समझ लेना है। ठीक, और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गिरिराज जी के परिक्रमा और वृंदावन के परिक्रमा में क्या महिमा है और परिक्रमा करने के बाद आपको उसका क्या लाभ प्राप्त होता है। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वृंदावन की परिक्रमा है ये भक्ति के जो 64 अंग होते हैं उनमें से एक अंग कहलाता है। दूसरी चीज, ये हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन की जो परिक्रमा प्रिया प्रीतम के निज महल की परिक्रमा होती है। ठीक, जो भी व्यक्ति परिक्रमा लगाता है एक एक कदम पर उसको भगवत स्मरण करके परिक्रमा लगानी चाहिए। और जब भी परिक्रमा आप लगाओ तो आपको क्या करना है, या तो आप नाम जप करते हुए परिक्रमा लगाइए या फिर भगवान का भजन या संकीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाइए। प्रपंच की चर्चा आपको नहीं करनी है, व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी, व्यक्तिगत चर्चा घर परिवार की आपको नहीं करनी है। परिक्रमा जब भी आप लगाओगे नाम जप करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए परिक्रमा लगाइए या फिर मौन रह करके आप परिक्रमा लगाइए या फिर नाम संकीर्तन करते हुए आप परिक्रमा करिए। और जो भी व्यक्ति वृंदावन की परिक्रमा करता है उसे इस भूमंडल पर विराजमान सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ये आप मान के चलिए। तो वृंदावन की परिक्रमा की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। इसी तरह से गिरिराज जी की जो परिक्रमा होती है उसको भी लगाते हुए जो व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है और मंत्र जाप करता है या नाम जप करते हुए चलता है या फिर नाम संकीर्तन करते हुए चलता है तो उसको भी यहाँ पर जो भूमंडल पे तीर्थ जितने मौजूद है उनका तीर्थ जाने पर, मतलब कि उनका दर्शन करने पर जो फल प्राप्त होता है वही परिक्रमा लगाने पे वही फल उनको प्राप्त होता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि वृंदावन की परिक्रमा की आखिर महिमा क्या है। अब क्या करना है, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए पहली चीज तो आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर परिक्रमा लगाते वक्त कोई आपसे वार्तालाप करता है तो आपको क्या करना है, भगवत स्मरण आपको नहीं छोड़ना है। यानी कि नाम जब अगर आप कर रहे हैं तो नाम जब आपको नहीं छोड़ना और उनसे साफ मना कर देना कि अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं, परिक्रमा के दौरान हम वार्तालाप नहीं कर सकते। जैसे कि पूजा करते वक्त आप किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी पूजा पर ही ध्यान देते, उसी तरीके से परिक्रमा लगाते हुए भी आपको सिर्फ अपनी परिक्रमा पर ध्यान देना है, व्यर्थ की इधर उधर की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब इसके साथ आपको करना क्या है, परिक्रमा लगाते हुए आपको भगवत यशगान करना है, यानी कि 84 जी का पद आप गा सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज 42 लीला का आप गान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको परिक्रमा लगानी, क्योंकि परिक्रमा लगाने का अगर अवसर आपको मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि प्रिया प्रीतम की आपके ऊपर कृपा है, तभी आपको परिक्रमा करने का अवसर जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि ये वृंदावन जो है वो श्री जी का प्रिया प्रीतम का निज महल है और निज महल की परिक्रमा लगाने का जो फल होता है वो बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। वो तभी प्राप्त होगा जब प्रिया प्रीतम आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि वृंदावन की जो परिक्रमा लगाई जाती है उसका फल हमें क्या प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है कि वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए या आपने प्रिया प्रीतम की आप परिक्रमा लगा रहे हैं या राधा वल्लभ लाल जी की परिक्रमा आप लगा रहे हैं तो इसमें सावधानियां आपको क्या रखनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप परिक्रमा करेंगे वृंदावन में तो दाहिनी ओर आपको ना ही लघु शंका करनी है और ना ही आपको क्या करना है, थूकना है। ये गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो जितने भी आपके पुण्य हैं वो सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे। दाहिनी साइड में नहीं करना, क्योंकि दाहिनी साइड में ही गिरिराज जी महाराज भी विराजमान है और दाहिनी साइड में ही हमारे राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, राधा रमण जी सभी लोग विराजमान हैं। तो वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आपको दाहिनी साइड में ना ही थूकना है और ना ही लघु शंका वगैरह करनी है। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।
वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जिनका हम परिक्रमा कर रहे हैं वो वृंदावन धाम हमारे प्रिया प्रीतम है, उनका निज महल है और उनकी कृपा जब होती है तभी परिक्रमा लगाने का अवसर किसी भी भक्त को प्राप्त होता है। अब मैं बता देता हूँ परिक्रमा की जो महिमा है, मेन महिमा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। चाहे जितना भी बड़ा अपराध आपसे बन गया हो, जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो वो अपराध आपका जो है वो क्षमा के योग्य बन जाता है, यानी कि वो माफ ही हो जाता है। वो कैसे हम जानेंगे? जैसे ही आपकी एक परिक्रमा पूर्ण होगी, देखिए एक कथा इसमें आती गुरुदेव भगवान ने सुनाई थी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये यही की है, पूज्य श्री बाबा रास मंडल के बाबा हैं बलराम दास बाबा। वो बलराम दास बाबा क्या कर रहे थे, एक बार वो अपना रास मंडल के पास यमुना तट के समीप वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने किसी एक बुजुर्ग महिला को देखा। उनको देख करके उनके मन में काम भाव आ गया। अब वो काम भाव जब आ गया तो इसकी चर्चा उन्होंने अन्य लोगों से की, जो अन्य भक्त संत भगवान थे उनसे चर्चा की। जब ये चर्चा की तो उन लोगों ने क्या किया, इस पे विचार विमर्श किया। जब विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने कहा चलो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, यशगान करते हुए उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की। और जैसे ही परिक्रमा उन्होंने प्रारंभ की तो उनके मन के अंदर जो भाव चल रहा था, काम भाव, वो पूर्ण रूप से शांत हो गया। और फिर उनको अचानक से याद आया कि अरे मेरे अंदर ये कैसा भाव आ गया था, ये कैसी मुझसे गलती हो गई। तो जब इस चीज़ पर मतलब गहनता से विचार किया गया तो मालूम पड़ा कि ये प्रसादी उन्होंने पाई थी। अब प्रसादी वो कहाँ से आई थी? प्रसादी गोविंद जी के वहाँ से आई थी, धाम से। अब वो प्रसादी किसने चढ़ाई थी? कलकत्ता की एक वो वैश्यावृत्ति करने वाली थी, उन्होंने वो प्रसादी जो है वहाँ पर भोग अर्पित किया था, मतलब दिया गया था भोग लगाने के लिए गोविंद देव जी को। तो जब उसका उन्होंने पान किया तो ऐसी भावना उनके अंदर आ गई। लेकिन उस भावना का नाश कैसे हुआ? वृंदावन की परिक्रमा के बाद हुआ। तो जब भी आप परिक्रमा लगाएंगे, बड़े से बड़ा अपराध है आपका, वो भी क्षमा के योग बन जाता, वो भी क्षमा हो जाता है। परिक्रमा की ये महिमा है। जैसे ही आप परिक्रमा लगाएंगे, एक बार जब आप परिक्रमा आप लगाओगे तो एक बार की परिक्रमा के बाद ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपकी भक्ति में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज, आपको जो भगवान नाम है उसमें प्रीति हो जाएगी। तो ये महिमा है वृंदावन की परिक्रमा की, गिरिराज जी के परिक्रमा की। तो जो लोग भी परिक्रमा लगाते हैं, मैंने जो सावधानियां आपको बताई हैं, उन सावधानियों पे आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है अगर आपको परिक्रमा का लाभ सही तौर पर लेना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा के ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरि।